अस्सलाम वालेकुम। द गाइडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं उठाते हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त और मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, और ज़्यादातर की जो सी राय होती है और जो उनका झुकाव होता है वो प्लॉट फाइल्स के ऊपर होता है। अगर आप स्टडी करें चक बेली गुजर खान से लेके हसन अब्दाल तक, अगर मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की स्पेसिफिक बात करूँ, तो पिछले 4 या 5 साल में जितनी भी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं और जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट फाइल्स खरीदे हैं वो सब लॉस पे हैं। मतलब जिस कीमत में उन्होंने प्लॉट फाइल खरीदी है और इंस्टॉलमेंट कीमत में जो पैसे जमा करवाए हैं, वो आज की डेट में उतने पैसे मार्केट से वापस वसूल नहीं कर सकते। अगर किसी ने 10 लाख लिया तो उसको रिटर्न में 5 लाख मिल रहा है या 6 लाख मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो ये है कि आप जिस काम में या जिस चीज़ पे सरमायाकारी कर रहे हैं या अपना सरमाया लगा रहे हैं, वो इन शॉर्ट टाइम या इन लॉन्ग रन आपको कोई प्रॉफिट जनरेट करके दे, मतलब आपकी जो सरमाए को में इजाफा करके दे। वो इन्वेस्टमेंट की बुनियादी डेफिनेशन है। आप अगर प्लॉट फाइल को इन्वेस्टमेंट गिरदानते हैं तो वो ऐसे ही नहीं है। प्लॉट फाइल सिर्फ एक डेवलपर का, एक क्लाइंट का एक आपस में प्रॉमिस है कि वो आपको प्लॉट देगा। कब देगा, कितने में देगा और किस जगह पे देगा, ये डेवलपर का प्रॉमिस आपसे नहीं है। ये कुछ चीज़ें हिडन है जिसमें क्लाइंट को या प्लॉट होल्डर को काफ़ी नुकसान होता है। अब आप डेवलपर को आप देख लें, अगर मैं लेट्स सपोज बात करूं किसी सोसाइटी एबीसी की, उसने आपको मास्टर प्लान दे दिया, एक ब्लॉक लॉन्च कर दिया, एबीसी ब्लॉक लॉन्च कर दिया, उसकी उसने बुनियादी कीमत रखी है कि 5 मरले का प्लॉट आपको 10 लाख का देगा। 3 साल बाद वो पेंटिंग करता है, मेन बुलवर्ड पे भी प्लॉट 10 लाख का है, और पीछे अगर नाले के साथ या कॉर्नर डेड एंड पे या गली के एंड पे जो प्लॉट है वो भी 10 लाख का है। लेकिन ऑन ग्राउंड उनकी वैल्यू बराबर नहीं होती। और 3 साल या 4 साल बाद वो जब आपका पेमेंट प्लान खत्म होता है तो वो आ जाता है आपके पास डेवलपमेंट चार्जेस लेने। वो आप उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं होते। आपने तो सोचा था कि 5 मरले का प्लॉट 10 लाख और मैंने 3 साल में पैसे देने हैं, लेकिन अब आपको डेवलपर कहता है 4 या 5 साल बाद कि अब आपने 3 साल में डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। अब आप डेवलपमेंट चार्जेस देंगे तो मैं आपको प्लॉट दूंगा। अब आप 3 साल में डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे। हो सकता है कि अब आपको अगले 10 साल या 15 साल में प्लॉट मिले, या आपको प्लॉट ही ना मिले, या सोसाइटी डिफॉल्ट कर जाए। प्लॉट फाइल के जो प्रोस एंड कॉन्स है वो तो मैंने आपको बता दिए। अब जिनको मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ तो उनको यही एडवाइस करता हूँ कि उन्होंने प्लॉट लेना है तो रेडी टू पोजेशन, रेडी टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट लें, जिस पे आप खड़े होकर कह सकें हाँ जी ये वाला प्लॉट नंबर 1, ये प्लॉट नंबर 10 ये मेरा है। ऐसी सोसाइटीज पसंद करें जिसमें आपके पास पोजेशन में प्लॉट मौजूद है। दूसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करें टेंजिबल एसेट्स में। टेंजिबल वो हैं जैसे आपके पास फ्लैट्स हैं, जैसे आपके पास शॉप्स हैं, जैसे आपके पास घर हैं। आप इन पे इन्वेस्टमेंट करें, आपको मंथली रेंटल इनकम भी आएगी, और जो आपने सरमाया लगाया है इनको परचेज करने में, वो टाइम के साथ अप्रिशिएट भी होगा। हमने अगर फ्लैट 20 लाख या 25 लाख का फ्लैट लिया, वो 10 साल बाद हो सकता है 40 लाख का हो, तो आपके सरमाए में ये हुआ कि 15 लाख का आपको इजाफा भी हो गया, और जो मंथली रेंट है वो आपको रेंटल इनकम में आपको एज अ प्रॉफिट आप उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि प्लॉट फाइल इन नियर फ्यूचर 2 से 3 साल, जो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप इसमें अपना पैसा इनपुट करेंगे लेकिन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर मीनवाइल अगर आप टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको रेंटल इनकम भी मिलेगी, और आपको अप्रिसिएशन की मद में वो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। शुक्रिया।